राजकुमार अजय अपने एक सैनिक के साथ घने जंगल में खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में रहस्यमय ठंडक घुली हुई थी। आह आह, आज तो पूरा दिन जंगल में इसी तरह शिकार की तलाश में बीत गया, लेकिन एक भी मनपसंद शिकार नहीं मिला। सिपाही, अब हम जंगल की गहराई में जाएंगे, वहीं जाकर असली शिकार मिलेगा। चलो। लेकिन राजकुमार, जंगल की गहराई में जाना मना है। क्या आपको नहीं पता? वह एक रहस्यमयी जंगल है। बरसों से जो भी वहां गया है राजकुमार, वह कभी वापस ही नहीं आया। मैं तो कहता हूं कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए। बकवास मत करो। क्या तुम हमें डरपोक समझते हो? क्या मैं जंगल की गहराई में नहीं जाऊंगा? जब तक मनपसंद शिकार नहीं मिलता, मैं वापस नहीं आऊंगा, समझे? मैं कायर नहीं हूं, मैं राजकुमार अजय हूं, समझ गए? चलो। राजकुमार मेरा परिवार है और मैं उसका इकलौता सहारा हूं। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कायर हो। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं गुस्से में कोई कठोर कदम उठा बैठूं। जाओ, यहां से जाओ। सिपाही डर से सर झुका लेता है, जल्दी से घोड़े पर चढ़ता है और वहां से दूर चला जाता है। राजकुमार अजय अकेला अपना घोड़ा लेकर जंगल की गहराई में आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां हल्की नीली धुंध फैली हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी और चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमार घोड़े से उतरकर चारों तरफ देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे खड़ी पत्थर की रहस्यमयी मूर्ति पर पड़ती है। यह क्या? यह तो किसी मनुष्य की पत्थर की मूर्ति लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई शक्ति ने किसी मनुष्य को पत्थर में बदल दिया हो। ओ, तो इसका मतलब यही है कि जो भी इस जंगल में आता है वह पत्थर बन जाता है, इसीलिए कोई लौटकर वापस नहीं आ पाता। राजकुमार अजय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। यह सब देखकर राजकुमार अजय हैरान रह गया और उस राक्षस से बोला, तू ही वह राक्षस है जिसने सब लोगों को पत्थर बना दिया है। इसी वजह से सारे गांव वाले जंगल में आने से डरते हैं। लेकिन याद रख, आज मैं तुझे यहीं मार दूंगा और इन सब गांव वालों को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। अच्छा, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे जान से मार कर दिखाओ। मैं भी तो देखता हूं कि तुम मुझे कैसे मारते हो। यह सब सुनकर राजकुमार अजय ने राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन उस हमले का राक्षस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा राक्षस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते राजकुमार अजय को भी पत्थर का बना दिया। उधर वही सिपाही घोड़े पर सवार हाँफता हुआ महल पहुंचा। वह सीधे राज दरबार में गया और राजा विक्रम सिंह को सारी बात बता दी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने राजकुमार को जंगल की गहराई में जाने से रोका क्यों नहीं? आप तो जानते हैं महाराज, राजकुमार कितने जिद्दी और क्रोधित स्वभाव के हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझे डरपोक और कायर कहा। यहां तक कि तलवार भी निकाल ली और धमकी दी कि मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मैं बिल्कुल विवश हो गया था महाराज। राजा विक्रम सिंह राजकुमार अजय का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन राजकुमार अजय महल वापस नहीं आया। फिर राजा विक्रम सिंह साधु के पास गए और वहां पहुंचकर उससे कहा, साधु महाराज, राजकुमार अजय ने वही गलती कर दी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। वह जंगल की गहराई में चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। वह हमारा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे राज्य का क्या होगा? महाराज, यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। बरसों से जो भी उस जंगल की गहराई में गया है वह कभी वापस नहीं आया। इसी कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। यही तो बात है साधु महाराज, यही तो बात है। कोई तो उपाय बताइए साधु महाराज। आप तो चमत्कारी शक्तियों के झाता है ना। कोई तो रास्ता बताइए, कुछ तो कहिए। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। मैं अपनी शक्तियों से इस बात का पता लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे 2 दिन का समय दीजिए।
मैं 2 दिनों के भीतर पूरी कोशिश करूंगा कि यह जान सकूं कि राजकुमार अजय कहाँ है। महाराज विक्रम सिंह साधु की बात सुनकर वहां से चले गए। 2 दिन बीतने के बाद वे फिर लौटे और घबराते हुए साधु महाराज के सामने आकर बोले, साधु महाराज, क्या बात है? क्या आपको कुछ पता चला? मेरा बेटा अजय कहाँ है? महाराज, मैंने 2 दिनों तक गहरा ध्यान किया और विशेष मंत्रों का जाप किया, यह जानने के लिए कि राजकुमार अजय सुरक्षित हैं या नहीं। राजकुमार अजय जीवित हैं, लेकिन अब वे मनुष्य नहीं रहे, वे पत्थर की मूर्ति में बदल चुके हैं। यह कैसे संभव है? आखिर जंगल की गहराई में वह पत्थर कैसे बन गया? यह कैसे हो सकता है साधु महाराज? मैंने रहस्य को जानने का प्रयास किया महाराज। ध्यान में मैंने देखा कि उस रहस्यमयी जंगल में सिर्फ राजकुमार ही नहीं, बल्कि अनेक मनुष्य पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके हैं महाराज। और यह सब सिर्फ एक ही प्राणी के कारण हो रहा है। कौन है वह प्राणी? बताइए साधु महाराज, कौन है वह? एक राक्षस। जी महाराज, वह एक राक्षस है, रहस्यमयी और विशाल, साधारण राक्षसों से कहीं बड़ा, लहू जैसे लाल नेत्रों वाला। उसकी उपस्थिति में चारों ओर अंधकार फैल जाता है और महाराज, उसे न किसी तंत्र से हराया जा सकता है, न किसी अस्त्र से। तो क्या उस राक्षस का सामना कोई नहीं कर सकता? और यदि वह मनुष्यों को पत्थर बना रहा है तो उसका अंत होना आवश्यक है। महाराज, बरसों से जितने भी साधु संत और ज्ञानी उस जंगल की गहराई में गए, वे कभी लौटकर नहीं आए। सच यही है कि वे सब पत्थर बन चुके हैं। वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है। क्षमा कीजिए महाराज, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू भर आए और उनके कदम भारी हो गए। कई दिन बाद दूर प्रदेश में एक भव्य महल खड़ा था, जिसकी दीवारों पर चमकती रोशनी पड़ रही थी। महल के अंदर राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, महल की गलियारे से नीचे तहखाने की सीढ़ियां हैं, वहां जाओ। राजकुमारी अपने आप कदम बढ़ाने लगी और गलियारे से नीचे अंधेरे में उतर गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक कैदखाना था, जिसमें एक अत्यंत सुंदर स्त्री बंद थी। उसके हाथ में पुराना चमकदार चांदी का खंजर था। राजकुमारी, तुम्हें यहाँ आना ही था। राजकुमारी नहीं, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम राजकुमारी हो गीता, और हमेशा रहोगी। बस अभी तुम्हें सब याद नहीं। मुझे ढूंढो और इसका अंत करो। इतना कहते ही गीता की आंखें अचानक खुल गईं। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और वह हाँफ रही थी। अचानक उसकी नजर अपने छोटे भाई अर्जुन पर पड़ी, जो बुरी तरह खांस रहा था। सूरज, सूरज, क्या हुआ तुम्हें? गीता ने उसका माथा छुआ। सूरज को तेज बुखार था। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। चलो, मैं तुम्हें वेद के पास ले चलती हूँ। गीता ने सूरज का हाथ पकड़ा और उसे गांव के वेद के घर ले गई। वेद जी, मेरे भाई को क्या हुआ है? यह कई दिनों से बीमार है। चिंता मत करो, अभी उसका ताप थोड़ा कम हो जाएगा। यह जड़ी बूटी ले लो, लेकिन रोग जल्दी वापस आ जाएगा। असली इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से ही संभव है। कैसी विशेष जड़ी बूटी वेद जी? वह जंगल की गहराई में उगती है, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते हैं। इसका रंग लाल है और रोशनी से चमकती है। यह अक्सर किसी तालाब के किनारे मिलती है, लेकिन जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। तो फिर वह जड़ी बूटी कैसे मिलेगी? इसका एक और रास्ता भी है। केशव नगर राज्य में एक बड़ा औषधालय है, जहां यह जड़ी बूटी रखी हुई है, लेकिन यह बहुत महंगी है। कम से कम 200 सोने के सिक्के देने होंगे, तभी यह मिल पाएगी। 200 सोने के सिक्के? मैंने तो अपनी जिंदगी में 5 सिक्के भी नहीं देखे। इतने सिक्के कहां से लाऊंगी? अब देखो, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करोगी। गीता की आंखों से आंसू बह पड़े। वह चुपचाप अपने बीमार भाई का हाथ पकड़कर घर लौट आई। जैसे ही गीता घर पहुंची, दरवाजे पर उसकी पड़ोसन गंगा मौसी खड़ी थी। गीता, मैंने देखा था कि तुम सूरज को वैद्य के पास लेकर जा रही थी। क्या वह अभी तक ठीक नहीं हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊं मौसी। कुछ समय पहले माँ बाप हमें छोड़कर चले गए। छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई।
न जाने उसे कैसी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और ऊपर से मेरे वे अजीब सपने जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। सपना? कैसा सपना बेटी? कुछ समय से मुझे बहुत विचित्र सपना आता है। सपने में मैं खुद को एक राजकुमारी के रूप में देखती हूँ। एक अजीब सा महल और उसमें एक बंदी गृह जहाँ एक सुंदर स्त्री कैद होती है। उसके हाथ में पुरानी चांदी का एक खंजर होता है। वह मुझे देखती है और कहती है, मुझे ढूंढो और उसका अंत करो। फिर मेरी आंख खुल जाती है। गंगा मौसी कुछ पल चुप रही। शायद तुम ज्यादा चिंता कर रही हो गीता, इसी वजह से ऐसे सपने आ रहे हैं। वेद जी ने क्या कहा? सूरज कब तक ठीक होगा? वेद जी बोले, इसका असली इलाज केवल एक विशेष जड़ी बूटी से ही संभव है जो रहस्यमय जंगल की गहराई में उगती है या फिर केशव नगर राज्य में मिल सकती है। लेकिन इसकी कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। गीता बोली, मौसी इतने सिक्के कहाँ से लाऊं और जंगल में कौन जाए? वहां से तो कोई वापस नहीं आता। गंगा मौसी कुछ देर सोच में डूबी, फिर गंभीर स्वर में बोली, एक काम करो बेटी, मुखिया के पास जाओ, उससे मदद मांगो। हमारा गांव संपन्न है। अगर हर घर से एक एक सोने का सिक्का मिल जाए तो 200 सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारा भाई बच जाएगा। गीता को गंगा मौसी की बात पसंद आई। वह सीधे गांव के सरपंच के